अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रात के बज रहे थे 12 और मुझे भिंडी साफ़ करके रखना था क्योंकि सुबह में लंच बनाने में बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता है। ऐसे काम मैं अक्सर रात में ही करके रख देती हूँ। तो सारी भिंडी को मैंने पहले ही धोकर ड्राई करने के लिए रख दी थी और अब होता है मेरा इसका काटने का काम शुरू। मैंने फटाफट से इसको कट करके रख दी थी। ऐसे काम अगर सुबह में लेके बैठो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं अक्सर जो इस तरह की सब्जियाँ होती है वो रात में ही मैं कट करके उसको रख देती हूँ, तो सुबह खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये करते करते ही मुझे रात के 1 बज गए थे। तो खैर टाइम तो गया मेरा, लेकिन सुबह में मेरे काम जल्दी निमट जाते हैं। इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो भिंडी बनाने की तो वैसे बहुत अलग अलग रेसिपीज़ है। कोई करारी भिंडी बनाता है, कोई भिंडी मसाला बनाता है, कोई दही में बनाता है इसको, पर मैं इसको सिंपल प्याज वाली ही बनाऊँगी। और भिंडी गोश्त भी बनती है वैसे, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मेरी फेवरेट है वो भी। आप बोलोगे कि घूम फिर कर फिर वापस गोश्त पर ही आ गई, पर क्या करूँ, मुझे भिंडी गोश्त सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह में तो वैसे मैं सादा ही खाना बनाऊँगी, कभी कभी मैं इस तरह से भी बना लेती हूँ, ज़्यादा मुझे खाने का मूड नहीं होता तो यहाँ मैंने फटाफट से इसको काट ली थी। और ना भिंडी ज़्यादा स्टिकी होती है तो बार बार नाइफ को चिपक कर आती है, तो बहुत इरिटेट होता है मुझे। तो खैर, और भिंडी भी ज़्यादा थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको करने में। पर बातें करते करते काम पता नहीं चलता, रात में सारे काम निमट जाते हैं। तो मैं इसी तरह से बातें करते कराते अपने काम कैसे ना कैसे करके निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो नाश्ते में आज वैसे तो मैं पोहे बना रही थी, पर मेरे हस्बैंड को खाना था तड़के वाली खिचड़ी। तो रात की थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी तो वही उनको खाना था, तो मैंने वही उनके लिए बना दी। और यहाँ पर मैंने रतालू को भी उबलने के लिए रख दी थी क्योंकि आज मेरी बेटी को खाने में मैं यही दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा तेल गरम की, उसमें राई, ज़ीरा, थोड़ी सी प्याज और हरे मिर्च को डाल दी हूँ और थोड़े से इसमें सेंग दाने और कड़ी पत्ता भी डालकर इसको अच्छे से पका लेना है। और इसमें मैंने डाल दी थी फिर खिचड़ी। और यहाँ पर मेरे रतालू को भी उबाल आ गया था, मैंने इसमें पानी भी डाल दी थी। तो ढक्कन लगाकर इसको मैं कर दूँगी लो फ्लेम पर, 10 मिनट में ये आराम से गल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खिचड़ी भी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी हूँ ऊपर से और इसको थोड़ी देर पकने देना है। ये जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर खिचड़ी रेडी हो चुकी थी मेरी, इसको मैंने सर्व किया और इस पर बहुत सारा नींबू डालकर हस्बैंड को दे दी। तो वो तो खाकर चले गए और यहाँ पर मेरा काम चल ही रहा था। तो उसी पैन में मैंने फिर थोड़ा सा और तेल गरम की और रात में जो मैंने भिंडी काट कर रखी थी वो मैंने फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि भिंडी फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सबसे पहले यही रख देती हूँ और चलते फिरते जैसे जैसे मुझे एडजस्ट होता है बीच बीच में मैं उसमें स्टर करते रहती हूँ, तो ये रेडी हो ही जाती है। और यहाँ मैंने आटा भी लगा दी थी क्योंकि अभी रतालू गलने में टाइम था, तो मैंने सोची कि मैं जब तक आटा गूंद कर रेडी कर लेती हूँ, ये रेस्ट हो जाएगा तो रोटियाँ भी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अभी मेरी बेटी को भी खाना खिलाने में टाइम था और मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं चाय पी लूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने आटा लगा कर रख दी हूँ यहाँ पर। और मेरी भिंडी भी यहाँ पर फ्राई हो ही रही है। तो यहाँ भिंडी फ्राई हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने इसको निकाली हूँ एक बोल में और उसी पैन में थोड़ा सा और तेल गरम करके हम उसमें डाल देंगे चॉप की हुई अनियन मैंने सबसे पहले उठते बराबर सबसे पहले अनियन ही चॉप कर ली थी क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ रतालू भी ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, तो मैंने सोची कि मैं अपने लिए चाय रख दूँ। तो मैंने निकाली फ्रिज से दूध और मलाई को कलेक्ट कर ली हूँ। मैं घर में ही घी निकाल लेती हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा भी मलाई कलेक्ट नहीं होती, पर जितनी भी होती है तो थोड़ा बहुत घी तो निकल ही जाता है। वैसे मैं बाहर से ही ले लेती हूँ घी। और किसी ना किसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपके साथ कि शेयर करूँ कि मैं किस तरह से घी निकालती हूँ। सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ। तो यहाँ हमारी अनियन भी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड की हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे, 2-3 मिनट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी फ्राई की हुई भिंडी और नमक, और इसको डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे थोड़ी देर, जब तक कि भिंडी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो यहाँ हमारे रतालू भी रेडी हो चुके थे, तो इसका कुकर मैंने साइड कर दी हूँ और इसी गैस पर चढ़ा दी हूँ मैंने अपने लिए चाय। मुझे सुबह में चाय ही चाहिए और स्पेशली इलायची या अदरक वाली। और यहाँ 2-3 मिनट में भिंडी भी हमारी रेडी हो जाएंगी। और मैं चाय के साथ हमेशा ब्रेड ही लेती हूँ या फिर रस्क वगैरह ले लेती हूँ।
और ज़्यादा करके मैं ब्रेड ही ले लेती हूँ क्योंकि वो जल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा तामझाम नहीं लगता मेरे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं जल्दी की कोशिश में हमेशा ब्रेड ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी भिंडी भी हो गई थी रेडी, इसको भी मैंने साइड करके उसी गैस पर मैंने रख दी हूँ पैन, और अपने लिए ब्रेड उस पर मैं सेक लूँगी। और यहाँ पर मैंने जब तक कि मेरा तवा गर्म होता है तो रतालू भी चेक कर ली, मैं नाइफ डाल के मैंने चेक कर ली थी, तो ये अच्छी तरह से कुक हो गए थे। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसको पील कर ली हूँ, सारी स्किन इसकी निकाल ली थी। और यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी, मैंने अपने लिए चाय छान ली हूँ और मेरी बेटी का फिर दूध मैंने गर्म के लिए रख दी थी क्योंकि रतालू रेडी हो चुके थे तो और उसको भी खाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए ब्रेड सेक ली हूँ और एक रतालू का पीस जो बीच में का था अच्छा सॉफ्ट वाला, वो मैंने दूध के अंदर डाल दी थी। थोड़ी सी चीनी भी डाली थी मैंने उसको कि वो मीठा लगे तो खा ले, पर इतना तामझाम करने के बाद में भी उसने खाना नहीं खाई ये वाला, तो फिर वापस मुझे उसे फिर आटे की खीर ही बना के देना पड़ा। खैर बच्चों के लिए ट्राई तो हम करते हैं, पर बच्चे आजकल के इतने ज़्यादा फंसी है कि हम चाहे कितने ही एफर्ट लगा ले, उनको जो करना होता है वो वही करते हैं। तो यहाँ मेरे ब्रेड भी सिक चुके थे। रतालू को ना मैंने अच्छे से अपने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर दी थी कि उसको एकदम लिक्विडी खाना मिल जाए तो वो ईजीली उसको खा सके, पर मेरे इतने एफर्ट लगाने के बाद में भी उसने कुछ भी नहीं खाई इसमें से। खैर अब क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी कोशिश तो अपनी तरफ से कर ही लेते हैं। तो यहाँ उसका खाना भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रेडी हुआ था, पर फिर भी नहीं खाई ये लड़की ने। तो मैं चली गई अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट मैंने सुकून से किया, सुकून से मैं अपना टाइम लेकर ही चाय पीती हूँ। तो वापस आ गई फिर मैं किचन में, और यहाँ मुझे फिर रोटी बनाना बाकी था, तो जल्दी जल्दी से मैंने आटे की लोइयाँ रेडी करके रख ली। आज मुझे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, थोड़ी ही थी, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट उसकी लोइयाँ तैयार और जल्दी जल्दी मैंने रोटियाँ रेडी कर ली। रोटियां हो जाए एक बार तो सारे काम फिर आराम से हो जाते हैं। रोटियों का काम ना मुझे बहुत झंझट वाला लगता है, ये एक बार हो जाए, चाहे एक रोटी हो या 10 रोटी हो, उतना ही फैलता है किचन, सारा आटा फैल जाता है। तो इसीलिए एक बार रोटी हो जाए ना तो मैं सारी चीज़ें क्लीन करके फिर आराम से काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी हो गई थी रेडी। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी निमट गया था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कीड़ा, क्योंकि मुझे अक्सर आदत है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है ना तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम निकाल लेती हूँ कि पूरा टाइम मेरा वो चला जाता है उसमें, बस सब अपने हाथों से मैं आफत मोल ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रतालू उबाल के रखी थी, तो अब इतने सारे रतालू कौन खाने वाला था, मैं अकेली कितने खाती थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको कर ली ग्रेट, क्योंकि जो ये रेड वाले रतालू रहते हैं ना इसमें धागे धागे जैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा मुँह में आता है। तो मैंने इसको ग्रेट कर ली थी कि अगर कुछ धागे रहेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएंगी ग्रेटर के। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर ली थी। तो मैंने सोची कि मैं बना लेती हूँ घारी। घारी आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानते होंगे, तो ये बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली चाय से तो भाई बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की थी दूध और चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा। आटा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो सिर्फ आटे आटे का ही टेस्ट आता है इससे, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसमें, क्योंकि रतालू में ही कितना सारा मॉइस्चर होता है, तो आपको अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे मैंने इसमें दूध ऐड कर दी थी तो इससे और ज़्यादा रिच बनते हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, बट मैं इसको प्लेन ही बनाती हूँ, इसी तरह से मुझे अच्छे लगते हैं। और ये चाय के साथ तो भाई साहब बहुत मज़ा आता है मुझे खाने में। तो ना मैंने टेस्ट करके भी देखी थी, तो मुझे थोड़ी सी चीनी और इलायची का टेस्ट कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर और थोड़ी सी चीनी और भी ऐड की थी, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने गूंद ली थी। रतालू भी स्टिकी होता है और आटा भी स्टिकी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाथों पर चिपकने लगता है। तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो हाथों पर, या फिर थोड़ा सा पानी भी अप्लाई करके इसको गूंद सकते हो, पर ध्यान रहे कि इसको बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। और इस तरह से हाथों को ग्रीस करके आपको छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, और थोड़ा सा इसको सूखा आटा लगाकर आपको हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा इसको पतले नहीं बेलना है, ये थोड़े से मोटे ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी, और एक कटोरी की हेल्प से मैंने इसको कट कर ली हूँ। आप वैसे भी इसको बना सकते हो, लेकिन ना वैसे इसका अच्छे से शेप नहीं आता है डायरेक्ट इसको बेलो तो वैसे ही मैं एक एक गोला ले रही थी और इसका एक एक घारी इसकी रेडी कर रही थी। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है ये बनाने में। मैंने फिर इसके बाद में एक बड़ी लोई लेकर भी ट्राई की थी कि जल्दी से उससे 2 से 3 घारी कट जाएगी, तो वो भी अच्छे से हो रहा था, बट ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है तो ये नीचे चिपक जाता है।
इसीलिए छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसकी एक एक ही करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरी आधी घारियाँ रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने फिर तेल भी गर्म होने के लिए रख दी थी कि साथ ही साथ मैं घारियाँ भी बनाती रहूँगी और इनको फ्राई भी कर लूँगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जल्दी काम फिनिश करूँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर आ जाता है और फिर मैं कुछ नया ही काम निकाल के बैठ जाती हूँ। खैर अब निकाले हैं तो कंप्लीट तो करना ही है। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका था तो मैंने फटाफट इसमें घारियाँ भी डालना स्टार्ट कर दी थी और इनको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी देर में इसको कर देना है फ्लिप, तो ये अच्छी तरह से सुनहरे हो जाए तो इसको निकाल लेना है। और साथ ही साथ मेरे घारियाँ बिल भी रही थी और फ्राई भी हो रही थी, तो कुछ ही देर में ये सारे रेडी भी हो गए थे। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी इसमें मेहनत है पर खाने में ये सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और तो चाय के साथ तो भाई इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। आप ज़रूर ट्राई करना इसे, और स्पेशली चाय के साथ तो बहुत मस्त लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरी घारियाँ रेडी हो चुकी थी और 2 या 3 ही रतालू थे और उसी में इतने सारे बनकर रेडी हो गए थे। तो घारियाँ भी रेडी हो गई है, खाना भी मेरा बन चुका था। अब बारी थी बर्तन धोने की। बर्तन भी आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल गए थे। फिर मैं खड़ी हो गई बर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले मैंने गैस को क्लीन करी, प्लेटफॉर्म को साफ़ की और फिर शुरू की बर्तन धोना। आज मुझे जल्दी जल्दी बर्तन धोना था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मुझे अपनी बेटी को भी नहला के उसको रेडी भी करना था, वो भी मेरा वेट कर रही थी। मैं इधर का काम करती हूँ तो उधर का काम रह जाता है, उधर का काम करती हूँ तो इधर का काम रह जाता है। काम तो पर दोनों भी तरफ के करने रहते हैं। जब मैं काम करने आती हूँ तो मेरी बेटी उठ जाती है और जब मैं मेरी बेटी के पास जाती हूँ तो मेरी बेटी सो जाती है। तो इस तरह से मेरे काम चलते हैं। कभी मैं उसको खाना खिलाने बैठ जाती हूँ तो उसको नींद आ जाती है तो वो सो जाते हैं, तो फिर मैं वापस अपने काम पर आ जाती हूँ। तो ऐसे कर करके शिफ्ट हो के ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है काम करते करते ही। खैर अब जैसे भी एडजस्ट हो, छोटे बच्चे को अब हम अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते, तो जिस हिसाब से छोटा बच्चा चलता है उस हिसाब से ही मैं अपने काम मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ एक साफ़ सुथरे डब्बे में मैंने सारी घारियों को भी अरेंज कर दी थी और स्टील के डब्बे में ये अच्छी रहती है, बाहर ही रखेंगे इसे तो ख़राब नहीं होती। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, बट बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर हो सकता है कि ख़राब हो जाए, तो मैं इसको ऐसे रूम में ही रख देती हूँ किसी न किसी जगह पर, तो ये अच्छे रहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ मेरे फुल स्पीड में बर्तन मैंने धो ली थी, कंप्लीट हो गया था मेरा काम और जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन को भी अपनी जगह पर अरेंज कर दी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी चैन की सांस लेकर मैंने पी एक गिलास पानी और उसके बाद फिर मैं गई अपनी बेटी के पास। मैंने उसका बाथ टब निकाली, ब्रश, बॉडी वॉश, सारी चीज़ें एक जगह अरेंज की। उसके लिए मैंने कपड़े निकाले और उसकी कुछ एक्सेसरीज़ निकाली। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ सिंपली उसकी चोटी बना दी थी, वरना उसके बाल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। किसी दिन अगर टाइम मिला तो उसकी हेयर एक्सेसरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो जल्दी जल्दी से मैंने उसके कपड़े निकाले, कुछ हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड, कोम, सारी चीज़ें एक जगह की, हेयर ऑयल वगैरह सारी चीज़ें मैं एक जगह करके रखती हूँ, तभी उसको रेडी करने के लिए बैठती हूँ। तो इसी तरह से मेरा आज का दिन भी गुजर गया। पूरा दिन तो ऐसे जाता है कि पता ही नहीं चलता। फिर हमारी बेटी तो नहा धो के उन्होंने फिर से नीनी की है और मेरा तो काम चल ही रहा था। फिर मैं खुद भी रेडी हो गई और नमाज का भी वक्त हो चुका था, तो नमाज अदा करके फिर मैंने लंच, और इसी तरह से मेरा दिन गुजर गया। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।